प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जयवीर सिंह। आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल JSN मैथ्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। वेलकम सभी साथियों का दोस्तों, और प्यार और सत्कार सहित नमस्कार है। आज हम टाइम एंड वर्क के अंतर्गत नल और पाइप एंड सिस्टर्न, टंकी के सवाल लेकर के आए हैं। कुछ सवाल हम आज आपसे डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से एग्जाम में ये सवाल पूछे जा सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सवाल हमारा इस प्रकार से है। क्वेश्चन, नल ए तथा बी एक टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं, तो पहले नल ए को कितने समय तक खोला जाए ताकि नल बी शेष भाग को 20 मिनट में भर दे। यदि नल बी अकेला टंकी को 40 घंटे में भर सकता है। क्या कह रहे हैं कि नल ए और बी टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। ए प्लस बी कितने घंटे में भर रहे हैं? 10 घंटे में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर ये लिखा है कि नल बी अकेला 40 घंटे में भरता है, तो यहाँ पे हमने लिखा बी कितने घंटे में भरता है? 40 घंटे में। दोनों का हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारा 40 आएगा। वही हमारा पुराना मेथड है जिससे कि हम सवाल हल करते आए हैं, उसी मेथड से हम करें। इन्हें डिवाइड किया, 4 बार गया, यहाँ से 1 बार गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या निकल कर सामने आता है। बी कितना काम करता है 1 घंटे में? यहाँ पे लिखा जाएगा बी 1 घंटे में 1 काम करता है। ठीक है दोस्तों, और ए प्लस बी 1 घंटे में कितने काम करते हैं? 4 काम करते हैं। या ए प्लस बी दोनों मिलकर के 4 काम करते हैं, और बी अकेला कितना करता है? 1 काम करता है। तो यहाँ से बी का मान इसमें रखते हैं। ए प्लस बी की जगह 1 रखा, बराबर कितना हुआ? 4। तो ए का काम यहाँ निकल के सामने आएगा 4। 1 धन के उधर जाएंगे, ऋण के 1 हो जाएंगे। तो ए का मान प्यारे दोस्तों कितना आएगा? 3। ए कितना काम करता है? 3 काम करता है। ए काम करेगा कितना? 3। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये लिखा है नल बी शेष भाग को 20 मिनट में भरता है। ए को कितने समय तक खोला जाए कि नल बी शेष भाग को 20 मिनट में भर देता है? देखिए, नल बी शेष भाग 20 मिनट में भरता है। देखिए, नल ए कितने समय तक खोला जाए ताकि नल बी शेष भाग को 20 मिनट में भरता है? 20 घंटे है सर दोस्तों, 20 घंटे। 20 घंटे में नल शेष भाग को भरता है। तो जब नल बी 1 घंटे में 1 काम करता है, तो 20 घंटे में नल बी कितना काम करेगा? 20 लीटर। 20 लीटर, ये एक काम को हम लीटर कह सकते हैं। यहाँ पर ये इसकी टंकी की क्षमता है 40 लीटर की। जब नल बी 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकालता है, तो 20 घंटे में नल कितना लीटर पानी निकालेगा? 20 लीटर। अब देखिए दोस्तों, 40 का 20 कितना होता है? 1/2 भाग होता है, अर्थात टंकी का आधा भाग नल बी ने भर दिया। आधा भाग नल बी ने भर दिया। अब देखिए दोस्तों, अब नल ए को कितने समय तक खोला जाए? नल ए को कितने समय तक खोला जाए? देखिए, नल ए 1 घंटे में 1 घंटे में कितना काम करता है? 3 काम करता है। 3 काम करता है। नल ए 1 घंटे में 3 काम करता है। 3 लीटर पानी निकालता है। यहाँ काम की जगह 3 लीटर पानी लिख लेंगे हम।
3 लीटर पानी निकालता है नल ए 1 घंटे में। तो नल ए को कुल कितना पानी भरना है? 20 लीटर। 20 लीटर नल बी ने भर दिया, अब शेष 20 लीटर नल ए भरेगा। तो नल 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकालता है, तो 20 लीटर पानी निकालने में नल ए को कितना समय लगेगा? तो दोस्तों 20 लीटर पानी निकालने में 20 का 1/3 कर दो, 20/3 घंटे समय लगेगा। तो 20/3 घंटे समय लगेगा। इसके मिश्र भिन्न बनाएंगे तो 20/3 का मिश्र भिन्न बनेगा 6 सही 2/3 घंटे, अर्थात नल ए को 6 सही 2/3 घंटे चालू रखना पड़ेगा ताकि वह 20 लीटर पानी निकाल सके। यही हमारा आंसर हो जाए। वापस से समझ लेते हैं। ए प्लस बी 10 घंटे में भरते हैं दोनों नल मिल करके, और बी अकेला 40 घंटे में भरता है टंकी को। दोनों का एलसीएम लिया, 40 आया, डिवाइड किया 10 से 40 4 बार, 40 से 40 1 बार। अब दोस्तों बी 1 घंटे में कितना काम करता है? 1 लीटर। 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकालता है, और ए प्लस बी दोनों मिलकर के 1 घंटे में 4 लीटर पानी निकालते हैं, 4 लीटर। ठीक है, तो हमें ए का काम निकालना है, ए कितना काम करता है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ए प्लस बी, बी का 1 लीटर है तो बी की जगह 1 रख दिया, और बराबर 4 है तो ए का मान यहाँ से हुआ 3 लीटर। ए 1 घंटे में कितना काम करता है? 3 लीटर। बी 1 लीटर निकालता है, तो ए की कार्य क्षमता बी की अपेक्षा अधिक है। तो दोस्तों नल बी शेष भाग को 20 घंटे में भरता है। नल बी शेष भाग को 20 घंटे में भरता है, जबकि नल ए बी 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकालता है। तो 20 घंटे में कितना निकालेगा? 20 लीटर निकालेगा। ठीक है, टंकी की क्षमता कितनी है? 40 लीटर की। 40 से 20 लीटर पानी नल बी ने भर दिया, तो टंकी कितनी भर गई? 1/2, अर्थात आधी टंकी भर चुकी है। अब आधी टंकी नल ए को भरनी है, तो ए का काम कितना है? 1 घंटे में 3 लीटर, तो 20 लीटर पानी भरने में उसे 6 सही 2/3 घंटे लगेंगे। यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप के सवाल हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरह से है। सवाल बहुत ही सिंपल आते हैं एग्जाम में, लेकिन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएं और सवालों को फाइंड आउट न कर पाएँ। तो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है सवाल को, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, ताकि हम उस सवाल को हल कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है। एक नल एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। परंतु टंकी में एक छेद है जो 20 घंटे में टंकी को खाली कर देता है। 20 घंटे में टंकी को खाली कर देता है। एक घंटे में टंकी का कितना भाग भरा जाएगा? टंकी का कितना भाग भरा जाएगा? क्वेश्चन इस तरह से है
एक नल एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, तथा एक छेद है टंकी में जो कि 20 घंटे में टंकी को खाली कर देता है, तो 1 घंटे में टंकी का कितना भाग भरा जाएगा। चलिए एलसीएम मेथड से, उसी मेथड से, एक नल है, नल कितने घंटे में टंकी को भरता है, 10 घंटे में, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि छेद है एक, उसमें छेद जो कि 20 घंटे में टंकी को खाली कर देता है। नल जो भरने वाला है वो 10 घंटे में टंकी को भर देता है और छेद 20 घंटे में उस टंकी को खाली कर देता है। दोनों संख्याओं को हमने एलसीएम लिया तो 20 आया, 20 को डिवाइड किया 10 से 2 बार, 20 से 1 बार, ठीक है दोस्तों। एक भर रहा है, एक खाली कर रहा है, तो दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे। 2 से 1 गया तो 1 लीटर, 1 लीटर, 1 घंटे का काम कितना आया, 1 लीटर, ठीक है। 1 घंटे में 1 लीटर पानी टंकी में बचता है। तो ये कह रहे हैं कि टंकी में कितना हिस्सा, कितना भाग भरा जाएगा 1 घंटे में। टंकी की क्षमता कितनी है दोस्तों, 20 लीटर की, 20 लीटर। तो 1 घंटे में कितना हुआ, उसका कुल भाग कितने हुए, 20। 1 घंटे में 1/20 भाग भरा जाएगा उसका। 1 घंटे में 1/20 भाग भरा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इस सवाल को हल कर सकते हैं। जब टंकी 20 लीटर की है तो 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरा जा रहा है, तो उसको भरने के लिए 20 लीटर पानी चाहिए। टोटल भाग, टोटल कितना है, 20 भाग, तो 1 लीटर में 20 का 1 लीटर कितना हुआ, 1/20 भाग, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस सवाल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए दोस्त, अगला सवाल हमारा किस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों किस तरह से है। क्वेश्चन है हमारा, एक टंकी को एक नल एक नल 20 घंटे में भर सकता है, परंतु उसमें लगा निकासी नल टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। पच्चीस घंटे में खाली कर सकता है, टंकी खाली है, और दोनों नल खोल दिए जाएं, तो तथा 10 घंटे बाद निकासी नल बंद कर दिया जाए। बंद कर दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। एक टंकी को एक नल 20 घंटे में भर सकता है,
और भरी हुई टंकी को 81 नल 25 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी खाली है, दोनों नल खोल दिए जाएं, 10 घंटे बाद निकासी नल बंद कर दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। नल दो हैं, एक नल भर रहा है और दूसरा नल निकासी कर रहा है। निकासी नल, भरने वाला नल। भरने वाला नल टंकी को कितने घंटे में भर देता है? 20 घंटे में। निकासी नल कितने घंटे में खाली कर देता है? 25 घंटे में। दोनों का एलसीएम लेते हैं तो दोस्तों दोनों का एलसीएम आता है हमारा 100। 100 को डिवाइड किया 5 बार गया 20 से और 25 से 4 बार, टोटल कितना आया? एक निकास कर रहा है और एक भर रहा है, यानी कुल टोटल कितना हुआ? 9 लीटर। 1 घंटे का काम कितना हुआ? 9 लीटर। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 10 घंटे बाद निकासी नल बंद होता है, जबकि 10 घंटे तक लगातार नल चालू रहते हैं। तो 1 घंटे में 9 लीटर, तो 10 घंटे में कितना होगा? 10 गुणा 9 बराबर 90 लीटर। 90 लीटर, जबकि हमें कितना चाहिए? 100 लीटर चाहिए। 100 लीटर चाहिए। अब क्या करते हैं, 100 लीटर हमें पानी चाहिए। अब देखिए, भरने वाला नल, जो नल भर रहा है, हमें 10 लीटर की आवश्यकता और है। तो भरने वाला नल कितने समय तक चलाया जाए ताकि हमारा योग 100 आ जाए? भरने वाला नल 1 घंटे में 5 लीटर निकालता है, तो हमें 10 लीटर की आवश्यकता है। तो भरने वाले नल 2 घंटे में कितना भरेगा? 2 घंटे में कितना? 10 लीटर भरेगा। इन दोनों को जोड़ा हमने तो हमारे पास कितना आया? 100 लीटर। जबकि क्षमता हमारी टंकी की कितनी थी? 100, तो हमारा 100 आ गया। अब देखिए दोस्तों, टंकी भरने में कितना समय लगा? 10 घंटे ये लगे, 2 घंटे ये लगे, तो टंकी भरने में टोटल समय, टंकी भरने में कुल समय 10 घंटे प्लस 2 बराबर 12 घंटे लगेंगे। आपकी टंकी फुल हो जाएगी। इस प्रकार से हम इस सवाल को सॉल्व कर लें। दोनों नल चल रहे हैं। वापस से समझते एक बार, नल ए 20 घंटे में भरता है, निकासी नल 25 घंटे में खाली करता है। दोनों को एलसीएम लिया, 100 आया। 20 से 100 को 5 बार डिवाइड किया, 25 से 100 4 बार डिवाइड किए, टोटल किया हमने तो 9 लीटर 1 घंटे का काम आया। जब 1 घंटे में 9 लीटर काम होता है तो 10 घंटे में कितना होगा? 90 लीटर। हमें काम कितना चाहिए? 100 लीटर का। तो 100 लीटर भरने के 90 लीटर यहाँ पर आ गया। हमारे पास शेष कितना है? 10 लीटर बचा है। 10 लीटर कौन भरेगा? वो नल ए भरेगा। जब नल ए 1 घंटे में 5 लीटर भरता है तो 10 लीटर भरने में कितना समय लेगा? 2 लीटर, 2 घंटे। टोटल किया हमने, 100 लीटर आया। 100 और 100 एक साथ लोग मिल गए, तो कुल समय हमारा हुआ 10 घंटे प्लस 2 बराबर 12 घंटे। हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इस प्रकार के सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। नल ए बी सी मिलकर एक टंकी का 1/3 भाग 10 घंटे में भर सकते हैं। तथा नल बी सी बी व सी
मोटर उसी टंकी का 1/4 भाग एक चौथाई भाग 20 घंटे में भर सकते हैं। तो नल ए अकेला उस टंकी के 25% भाग को कितने समय में भरेगा? कितने समय में भरेगा? क्वेश्चन ये है सर। देखिए दोस्तों, ए बी और सी तीनों मिलकर के ए प्लस बी प्लस सी 1/3 भाग टंकी का 1/3 भाग कितने समय में भर रहा है? 10 घंटे में। ठीक है, 1/3 भाग 10 घंटे में भर रहा है, तो पूरी टंकी को तीनों मिलकर के कितना समय लेंगे? 10 का गुणा 3 में हो जाएगा, टोटल आया 30 घंटे में टंकी को भरते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा स्टेप है हमारा, बी व सी दोनों मिलकर टंकी का 1/4 भाग भरते हैं। तो बी और पी सी मिल गए 1/4 भाग कितने समय में? 20 घंटे में। तो 20 का गुणा 4 में हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के 80 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने 30 और 80 का एलसीएम लिया तो आया 2 से 40। इसे डिवाइड किया, 8 बार गया, यहाँ से 3 बार जाएगा। टोटल करा हमने, तो देखिए दोस्तों, टोटल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखना ये है, हमें ए का काम निकालना है। ए अकेला उस टंकी को 25% भाग कितने समय में भरेगा? तो यहाँ पर तीनों मिले हैं ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर 2 मिले हैं बी प्लस सी। हमें केवल ए का काम निकालना है, तो हम इसमें से पहले वाले से दूसरे को घटा देंगे तो हमें ए का काम प्राप्त हो जाएगा। किस प्रकार से? देखिए, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी बराबर, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का काम कितना है? 8। इधर बी प्लस सी का काम कितना है? 3। 8 से 3 घटा दिए जाएंगे। ये हमने कोष्टक खोला, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी बराबर 8 से 5 3 जाएंगे तो 5 बचेंगे। माइनस बी माइनस सी प्लस सी दोनों कट गए। टोटल ए का काम कितना हुआ? 5। ए कितना काम करता है? 5। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के 8 करते हैं, तो ए इसमें 5 करता है और बी प्लस सी कितने कर रहा है? 3 कर रहा है। तब टोटल उनका काम कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। अब हमें ये देखना है कि तो नल ए अकेला उस टंकी के 25% भाग को कितने समय में भरेगा? जब नल टोटल टंकी की क्षमता कितनी है हमारी? 2 से 40 है, और नल ए 5 लीटर पानी निकाल रहा है, तो टंकी को भरने में कितना समय लेगा? नल ए बराबर 2 से 40 बटे 5, टोटल कितना होगा? 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 48 घंटे में पूरी टंकी को भर लेगा। नल ए 48 घंटे में पूरी टंकी को भर देगा, पूरी टंकी को भरेगा। अब हमें ये देखना है कि नल ए उस टंकी के 25% भाग को, यानी चौथाई हिस्सा कितने समय में भरेगा? 1 रुपए का चौथाई हिस्सा है 25%, तो हम जब टंकी 48 घंटे में पूरी भर रही है तो 48 में 4 का भाग दे देंगे, कुल मिला के 12 घंटे हमारा आंसर आ जाएगा। अर्थात नल ए टंकी के 25% भाग को 12 घंटे में भर लेगा।
इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। वापस से समझ लेते हैं एक बार। 3 नल हैं, ए प्लस बी प्लस सी टंकी के 1/3 भाग को 10 घंटे में भरते हैं। तो एक भाग पूरा भाग भरने में टंकी को तीनों नलों को कितना समय लगेगा? 30 घंटे। ठीक है। अब दोनों नल बी और सी 1/4 भाग 20 घंटे में भरते हैं। तो टंकी का पूरा भाग दोनों नल मिल करके 80 घंटे में भरेंगे। दोनों का एलसीएम लिया, 2 से 40 आया, फिर से डिवाइड किया, 30 से 2 से 40 8 बार, 80 से 2 से 40 3 बार। अब हमें ये देखना है कि हमें ए का काम, ए कितना काम कर रहा है वो हमें निकालना है। तो हमने पहले वाले समीकरण से दूसरे वाले समीकरण को घटाया। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी 8 ऋण 3, 8 है तीनों का काम और दोनों का काम 3 है। 8 से 3 घट जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ से बी और सी कट जाएंगे। ए का काम कितना होगा? 5 लीटर। 1 घंटे में कितना निकालता है? 5 लीटर। जब ए नल 5 लीटर 1 घंटे में निकालता है तो 2 से 40 लीटर निकालने में उसे कितना समय लगेगा? तो 240 में 5 का भाग दे दिया जाएगा। टोटल 48 घंटे नल ए को लगेंगे टंकी को पूरा भरने में। अब हमें ये पूछा गया है कि नल ए टंकी का 25% भाग कितने समय में भरेगा? तो 25% 1 रुपये का चौथा हिस्सा होता है। तो 48 घंटे में पूरी टंकी भर रही थी, तो चौथाई भाग भरने के लिए इसमें 4 का भाग दे देंगे। तो नल ए 12 घंटे में टंकी का 1/4 या 25% भाग भर देगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की नेक्स्ट वीडियो में और आगे चलेंगे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक अवश्य आ सकें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।